नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा इस समय जोबट के तहसील कार्यालय में हूँ। आज मेरे साथ एक जोबट तहसील के एक ऐसे अधिकारी है जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक ग्रामीण क्षेत्र में जैसे बोरी, उदयगढ़, जोबट सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जोबट के तहसीलदार निर्भय सिंह जी पटेल है, उनसे मैं कोरोना को लेकर कई विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं निर्भय सिंह पटेल, नायब तहसीलदार जोबट, जिला अलीराजपुर। आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद। सर, कोरोना को लेकर सर आपकी क्या तैयारियां हैं? कोरोना महामारी को लेकर जिला स्तर से लेकर सब डिवीज़न तक एक थिंक टैंक के रूप में एसडीएम महोदय के मार्गदर्शन में जो प्लान बने हैं, किस प्रकार हम कोरोना महामारी के चेन को तोड़ सकें, इसके लिए आपने देखा होगा कि पिछले जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है 9 अप्रैल से लेकर, तो हमने सबसे पहले खट्टाली में, एक छोटा गांव है लेकिन बहुत ज़्यादा मरीज निकलने से वहां लॉकडाउन लगाया, कोरोना कर्फ्यू को लागू किया। उसके बाद पूरे जोबट तहसील और समस्त अपना संपूर्ण ज़िले में कोरोना कर्फ्यू कलेक्टर महोदय के आदेश से लागू किया गया। उसके बाद नई नई टीमों का गठन कर, ताकि मैदानी स्तर से भी हमें सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना के लक्षण वाले मरीज मिल सके और उनको हम जांच कर उचित उपचार करवा सकें। इसको लेकर आपने देखा होगा कि एसडीएम महोदय द्वारा मैदानी स्तर पर, चाहे वो नोडल अधिकारी हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, वहाँ के शिक्षक हैं, वहाँ के एनएम हैं, उनको लेकर सर्वे करवाया सबसे पहले, ताकि हमारे हॉट स्पॉट चिन्हित हो सके। जिस ग्रामों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं या संक्रमित सस्पेक्टेड संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं, उनको चिन्हित करने का प्रयास किया गया है। चिन्हित करने के बाद हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर उनके मार्फत मेडिसिन किट बनाई, एक वैसी प्लेन किट बनाई है जिसमें एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन अन्य ड्रग्स ऐसे हैं जो सर्दी, खांसी, बुखार इस पे काम करते हैं। लेकिन जहां हमें संदिग्ध लगता है कि इसके आस पड़ोस इस गाँव में संदिग्ध मरीज है या कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं या 2 या 3 से ज़्यादा डेथ हो गई है सप्ताह में, वहाँ पर हम एजिथ्रोमाइसिन सहित जो हमारी 9 मेडिसिन हैं उसका एक किट बनाया, उस परिवार को दे रहे हैं और घर घर जाके डोर टू डोर हमारा सर्वे हो रहा है। इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हमारे लगभग 7 से 8 दिन में कुछ मरीज की संख्या कम हुई है, पॉजिटिव आना हमारा कम हुआ है। अन्यथा की स्थिति हम 50 से 60 मरीज हमारे जोबट अनुभाग के ही निकलने प्रारंभ हो गए थे। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है, कम से कम आज की डेट में 15-16 मरीज निकल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सकारात्मक प्रभाव है इसका। सर, किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है, सर ये कितने दिन में पूरा सर्वे हो जाएगा? ये किल कोरोना अभियान आपने देखा होगा कि उसका प्रथम फेज गया है, द्वितीय फेज भी हमने पूर्ण कर लिया है। अब किल कोरोना अभियान तृतीय फेज स्टार्ट किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है 7 तारीख से 25 तारीख तक हमारे जो दल के सदस्य इसमें हैं, सचिव, जीआरएस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जन अभियान परिषद के वॉलंटियर्स और हमारे मैदानी स्तर के पटवारी, चौकीदार, इनके मार्फत हमारा उद्देश्य है कि एक दिन में 100 परिवार या जहाँ पर फैलाव ज़्यादा है वहाँ कम से कम 50 से 60 परिवार के द्वार द्वार हमारी टीम जाएगी। उनसे ये पूछेगी कि कोरोना से संबंधित उनमें कोई लक्षण तो नहीं है, जैसे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, शरीर में अकड़न है, गले में खराश वगैरह तो नहीं है, सिर दर्द तो नहीं है, आंखें लाल तो नहीं हो रही है, पूरे पैर वगैरह उठाने में या थकावट बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है। इस प्रकार के हम छोटे छोटे लक्षणों पे बात करते हैं। तो जहां हमें ये लक्षण पाए जाएंगे उसको संदिग्ध मरीज या संदिग्ध परिवार मानते हुए, और एक गाँव में अगर हमें 20 से ज़्यादा संदिग्ध परिवार मिलेंगे, उस गांव को हम हॉट स्पॉट मानते हुए वहां पर सैंपलिंग की कार्रवाई करेंगे, मेडिसिन किट सप्लाई की कार्रवाई करेंगे। उसके साथ ही लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस परिवार का आयुष्मान कार्ड है उनको जो हमारे देश के चिन्हित अस्पताल है, चाहे वो निजी हो या शासकीय हो, वहाँ पर 5 लाख तक की फ्री इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिसमें कोरोना को भी कवर किया गया है।
सर वैक्सीनेशन को लेकर भी तरह तरह की अफवाह बीच में सुनने में आई है, कुछ एफआईआर भी हुई है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में माहौल है कि वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें सुनने में आ रही है। सर इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? इसको लेकर मेरा आपसे यही अनुरोध है और आपके मार्फत ही मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में केवल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से जो अफवाहें आ रही है उसी को ही ग्रामीण जन सत्य मान रहे हैं, जबकि भारत शासन स्तर से या ICMR स्तर से या हमारे अनुसंधान क्षेत्रों से ऐसा कोई अनुसंधान पेपर उनके पास नहीं है। केवल अफवाह के आधार पर ही भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, जिसके कारण आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जब हमारी टीकाकरण टीम पहुंचती है उनका विरोध किया जा रहा है, जबकि हमारे द्वारा अब जो प्रयास किया जा रहा है गांव-गांव स्तर जाकर समझाने का, तो उनसे ये फीडबैक मिला है कि साहब इस प्रकार का कोई अनुसंधान पेपर तो नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस हफ्ते में हमारी टीम आधिकारिक लेवल से भी हमारी टीम गई है और मैदानी स्तर से भी हमारी टीम काम कर रही है। उसका नतीजा ये है कि अब कहीं ना कहीं लोग आगे आ रहे हैं, जांच भी करवा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर में भर्ती भी हो रहे हैं और टीकाकरण के लिए भी वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सर अभी 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक प्रमुख चर्चा चल रही है कि टीकाकरण जो 18+ का टीकाकरण है उसका सेंटर जोबट में अभी तक नहीं बनाया गया है। उसको लेकर सर क्या व्यवस्था करेंगे, कब तक शुरू होएगा जोबट में टीकाकरण 18+ वाला? 18+ की आप जो बात कर रहे हैं, फिलहाल में हमारे पास कुछ जो वैक्सीन आना चाहिए ऊपरी स्तर से उतना स्टॉक हमें मिला नहीं है। रही बात सेंटर बनाने की, तो आपको पता है अस्पताल के जस्ट बगल में हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसी को ही सेंटर बनाया जा चुका है और इसका पूरे नगर में और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार भी किया जा चुका है। अब जैसे ही हमें कोविड टीका प्राप्त होता है वैसे ही ये कार्य यहाँ पे प्रारंभ कर दिया जाएगा। दूसरा रही बात यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन रोजाना हो रहे हैं, उनको मैसेज भी जा रहे हैं। जैसे हमें टीका प्राप्त होगा उनका टीकाकरण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर एक पथ विक्रेताओं के खातों में 1,000 रुपये डालने की एक योजना मुख्यमंत्री जी द्वारा चालू की गई है। ऐसे इस क्षेत्र में कितने पथ विक्रेता है जिनके खाते में पैसे पहुंच गए हैं? ये पिछले बार भी हमने आपने देखा होगा कि लगभग जितने पथ विक्रेता है या फुटकर विक्रेता है उनको एक इस योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये अपने व्यापार बढ़ाने के लिए दिए गए थे। ठीक है, और दोबारा वही परिस्थिति बन रही है। कहीं ना कहीं हमारे काम धंधे रोजगार आज के समय में कोरोना काल में या लॉकडाउन की स्थिति में उतने नहीं चल पा रहे हैं, उनको सहयोग देने के लिए। और रही बात नगरीय क्षेत्र में आज की डेट में लगभग 500 से ज़्यादा पथ विक्रेताओं को सहयोग दे चुके हैं और आगे भी कार्य जारी है, चिन्हित करते जाएंगे और उनको इस योजना का लाभ देंगे। सर ग्रामीणों में जो अफवाह चल रही है उसको लेकर कई सामाजिक संगठन भी मैदान में उतर गए हैं, जैसे अपन RSS की बात करें, जयस संगठन की बात करें। सर उनको लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? और उनको लेकर मेरा यही मैसेज है, यही संदेश है कि इस महामारी में हम किसी संगठन या ये नहीं कहेंगे कि RSS ही करे या सेवा भारती करे, जयस ही करे। मैं आम नागरिक, जनप्रतिनिधि सभी से निवेदन करता हूं कि इस विकट परिस्थिति में अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि आपकी बातों को जन सामान्य मानता है, समझता है। अगर आप घर छोड़ के बाहर निकलेंगे, उनसे अपील करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में जो भ्रामक जानकारियां फैली हुई है उसे सकारात्मक माहौल में परिवर्तन करने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा और लोग जांच और कोविड टीकाकरण में भी घर घर से बाहर आएंगे। शासन अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहा है और जितने स्वैच्छिक संगठन हैं, NGO हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार बंधु हैं, हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको भी यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी अपने अपने स्तर से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में जा सकते हो, किसी भी माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास करें ताकि हम अधिकाधिक मानव मात्र की सेवा कर सकें, उनके प्राणों की रक्षा कर सकें। ये थे जोबट तहसीलदार निर्भय सिंह जी पटेल। इन्होंने कोरोना को लेकर कई अहम बात की है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके